नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, ये है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब अगर √3 परिमेय है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां पर P और Q आपकी सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसका मतलब यह है कि इनका जो HCF होगा इन दोनों संख्याओं का वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। और Q आपकी शून्य पूर्णांक ना हो। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चों की 3 बराबर p² अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 3q² हो जाएगा बराबर p², यानी कि p² बराबर 3q²। इसको हम लोग समीकरण स्टार नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे p² जो संख्या है वो 3 के गुणज के रूप में लिखी गई। इसका मतलब p² जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे p² 3 से विभाज्य है। आगे अगर p² जो है 3 से विभाज्य है, यानी और 3 जो है आपकी अभाज्य संख्या है, तो अगर 3 से विभाज्य है तो पक्का 3 से जो है उसका वर्गमूल यानी p भी विभाज्य होगा। सो लिखेंगे इसको, दिस इंप्लाइज दैट p भी 3 से विभाज्य होगा, राइट। अब अगर p 3 से विभाज्य, इसका मतलब है कि वो उसके गुणज के रूप में आएगा, यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर 3m, ऐसा हमने मान लिया जहां m कोई दूसरा पूर्णांक है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं इसको। अब इस मान को हम उठा करके समीकरण स्टार में रख देंगे p की जगह पे, तो क्या मिल जाएगा? 9m² बराबर 3q², समीकरण स्टार से, राइट। अब दोनों पक्षों को हम लोग भाग दे देते हैं 3 से, तो देखिए आपको क्या मिल जाता है, 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपको मिलेगा 3m² बराबर q², राइट। अब यहाँ पर जो q² आया, ये q² आपका 3 का फिर से गुणज रूप में मिल गया। इसका मतलब कि q² भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि q² 3 से विभाज्य है, और अगर q² 3 से विभाज्य है तो पक्का q भी 3 से विभाज्य होगा। इस बात को भी लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट q 3 से विभाज्य होगा। अब जब q भी 3 से विभाज्य है और पहले रिजल्ट मिला था कि p भी 3 से विभाज्य है, अब कोई दो संख्याएं हैं वो दोनों किसी एक ही संख्या से विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो आपका 3 है। 3 उन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी उनका HCF बन गया, राइट। तो इस बात को हम लोग लिखने वाले हैं इस तरीके से कि चूंकि p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं, अर्थात इनका HCF जो है 3 है। और यही हमारी मान्यता कि जो हमने माना था कि इनका HCF 1 होना चाहिए, उसका विरोध कर रहा है। अर्थात ये जो हमने, और 1 होने का मतलब है कि √3 हमारी परिमेय संख्या है, ऐसा। अगर √3 परिमेय संख्या है तो HCF कितना होना चाहिए? 1। और इस यही मान्यता जो हमने माना हुआ है कि √3 परिमेय है, उसी का ये विरोध कर रहा है, क्योंकि HCF यहाँ 1 नहीं आकर के 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को हमने इस तरीके से लिखा। इसका मतलब है कि √3 परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो यहां पर उसे लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। इस तरीके को बोला जाता है विरोधाभास विधि, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा बच्चों। तो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलेंगे जल्द ही अगले सॉल्यूशन को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।